परम मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। माँ भवानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आइए आज इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे माँ धूमावती की कथा। माता सती की 10 महाविद्याओं में धूमावती माता 7वीं महाविद्या है। जय माता सती का सबसे प्रचंड रूप है और जिसकी उत्पत्ति सभी महाविद्याओं में सबसे अलग मानी जाती है। माँ धूमावती को रोग, शोक और दुख को नियंत्रित करने वाली महाविद्या माना जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि माँ धूमावती माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन है, परंतु इनका स्वरूप माँ लक्ष्मी से बिल्कुल उल्टा है। माँ धूमावती की उत्पत्ति की कहानी बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती है। धूमावती महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था, क्योंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण रुष्ट थे। इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से नासमझ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से 7वीं माँ धूमावती थी। माता रानी के यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाए। अन्य 9 रूपों में काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, मातंगी व कमला आती है। देवी धूमावती का स्वरूप एक बूढ़ी विधवा स्त्री का है, जो श्वेत वस्त्र धारण करती है और बिखरे हुए बाल है। उनका स्वरूप उग्र और भयानक माना जाता है और कुछ चित्रों में उन्हें बिना घोड़े के रथ पर बैठे या कोबे पर सवार दिखाया जाता है। देवी धूमावती के इस निंदनीय रूप के पीछे एक रहस्य छुपा है। मान्यता है कि एक बार जब माता पार्वती को तीव्र भूख लगी तो उन्होंने भगवान शिव से भोजन मांगा। उस समय वहां भोजन उपलब्ध नहीं था, तो शिव जी ने उन्हें कुछ समय प्रतीक्षा करने को कहा। माता पार्वती ने कुछ समय तक प्रतीक्षा की, लेकिन कुछ देर बाद उनकी भूख और ज्यादा बढ़ गई। इस कारण वे और अधिक व्याकुल हो गई। इसी व्याकुलता में देवी पार्वती भगवान शिव को ही निगल गई। भगवान शिव को निगलते ही शिव के शरीर में स्थित समुद्र मंथन का विष माता के शरीर को जलाने लगा, जिस कारण उनके शरीर से धुआं निकलने लगा। माता रानी का शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होता चला गया, जिसमें जगह जगह झुर्रियां पड़ गई। इससे बेचैन होकर माता पार्वती ने शिव को अपने मुंह से बाहर उगल दिया। बाहर आकर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि तुम भूख से व्याकुल होकर अपने पति को ही निगल गई थी, इसलिए तुम्हारे इस रूप को विधवा होने का श्राप मिलेगा। बस इसी के बाद माता पार्वती के इस रूप को बूढ़ी विधवा का रूप होने की मान्यता मिली, जिसे एक दरिद्र, भूख से व्याकुल
व बेचैन स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। इस रूप में माता रानी के मुख पर बेचैनी, व्याकुलता, दरिद्रता, संशय, तड़प, थकान इत्यादि एक साथ प्रदर्शित होते हैं। यही धूमावती माता का रहस्य माना गया है। यही थी धूमावती माता की उत्पत्ति की कहानी। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।